कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। वियान बोला, इस स्पीच से एक दिन मोहब्बत करवाऊंगा तुम्हें, ये वादा है वियान राजवंश का तुमसे। मिसेज कियारा वियान राजवंश, क्योंकि मुझे इतना तो पता है, डाइवोर्स देना होता तो तुम यहाँ नहीं आती, और अब यहाँ आने के बाद अगर मैंने तुम्हें खाली हाथ लौटाया तो सच में मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। कियारा किचन में आकर चाय बनाने लगी तो वियान उसके बगल में खड़ा होते हुए बोला, मुझे भी पीनी है। कियारा बोली, खुद बना लो। वियान बोला, जिसकी इतनी खूबसूरत बीबी होगी वो भला चाय क्यों बनाएगा। कियारा बोली, हो गया तो बाहर जाओ। वियान बोला, मैं कहीं नहीं जाने वाला, बोल आराम से बैठ गया। कियारा कुछ सोचते हुए बोली, मैंने डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है। वियान बोला, ओके, और कुछ। कियारा ने उसे देखा। वियान बोला, और कुछ बोलो जो मैं सुनना चाहता हूँ। कियारा बिना कुछ बोले दूध में चाय पत्ती डालने लगी। वियान बोला, एक सेकेंड, और उसके पीछे खड़ा होकर उसके हाथ से चाय पत्ती लेते हुए बोला, ऐसे नहीं, ऐसे चाय बनाते हैं, मैं बताता हूँ तुम्हें एक परफेक्ट चाय कैसे बनती है। कियारा अब हिल भी नहीं पा रही थी क्योंकि वियान उसे दोनों हाथों से घेरे चाय बनाना सिखा रहा था। वियान ने दूध को बाहर कप में निकालकर पहले पानी डाला और उसे उबालने के लिए उसे छोड़ते हुए बोला, चाय और हमारी ज़िंदगी सेम होती है, फ़र्क ये होता है कि हम चाय उबाल कर पी जाते हैं और कभी ध्यान ही नहीं देते कि वो परफेक्ट है या नहीं, क्योंकि हमें अपनी लाइफ परफेक्ट बनानी होती है और जिसे देखकर परफेक्ट बनानी होती है उसके बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देते। बोल पानी देखते हुए बोला, अब इसमें चाय का मसाला डालो। बोल डब्बा उसके हाथ में पकड़ा कर डालने को बोला तो उसने बिना कुछ बोले, जैसे जैसे वो बोले जा रहा था वैसे वैसे वो डाले जा रही थी। 10 मिनट बाद वियान बोला, अब परफेक्ट है, अब दूध डालो। कियारा बोली, एक काम करो, तुम ही डाल दो। वियान बोला, बिल्कुल नहीं, इतनी मेहनत तुमने किया है तो अब दूध भी तुम ही डालो। कियारा दूध डालते हुए, ये बातें थोड़ी दूर से भी तो बताई जा सकती हैं। वियान बोला, क्यों, वैसे भी डाइवोर्स पेपर पर साइन तो कर ही दिया है तुमने। कियारा उसकी तरफ घूमते हुए, यादाश्त कमज़ोर है क्या तुम्हारी, तो याद कर लो पहले तुमने किया था। वियान बोला, मतलब तुम नहीं चाहती थी ऐसा कुछ। कियारा वापस से चाय देखते हुए, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। वियान बोला, मतलब मैंने सही किया, जिसे तुमने अपना फुल अप्रूवल दे दिया, यही ना। कियारा बोली, चाय हो गई या फिर और कुछ करना है। वियान बोला, और उबालने से कड़वी हो जाएगी, जैसे लाइफ में ज़्यादा खींचातानी से रिश्ते टूट जाते हैं। कियारा बोली, शुरुआत तुमने किया था। वियान बोला, ठीक है, मैं बेवकूफ़ था, तुम समझदार बनकर ख़त्म कर दो एंड एक्सेप्ट मी। कियारा चाय कप में डालते हुए, अब ये पॉसिबल नहीं है। वियान बोला, तो इम्पॉसिबल क्यों है। कियारा बोली, आई डोंट लाइक यू। वियान उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचते हुए, आई लव यू, जब से तुम्हें देखा तब से, जब से तुमने ना बोला तब से, आई लव यू सो मच। क्या तुम्हें सच में लग रहा है झूठ बोल रहा हूँ मैं। ये आंखें झूठ बोल रही हैं जो सिर्फ तुम पर ठहरना चाहती हैं। कियारा के हाथ वियान के सीने पर थे, जहाँ बोलते हुए उसकी धड़कनें इतनी फास्ट होने लगी कि वो उसके चेहरे को छोड़ उसके सीने पर देखने लगी। वियान उसका चेहरा अपने सामने करते हुए, प्लीज़ एक बार, एक मौका तो दो मुझे खुद को साबित करने का। आई प्रॉमिस कभी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। कियारा उससे दूर होते हुए, चाय ठंडी हो रही है। वियान वापस से उसे अपने पास खींचते हुए, हो जाने दो, आई डोंट केयर। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, अजीब सी सिचुएशन बनी हुई थी। 2 मिनट बाद वियान का फ़ोन बजा तो अब कियारा उससे दूर होकर अपना कप लेकर बाहर निकल गई। वियान सांस बाहर छोड़ते हुए फ़ोन उठाते हुए बोला, जी जी मॉम। सौरवी बोली, वियान सब ठीक है ना। वियान बोला, पता नहीं मॉम। सौरवी बोली, वियान बोला, मॉम आई डोंट नो, मैंने क्या सही किया क्या गलत, क्या सच में मैं इतना गलत हूँ कि मुझे एक मौका नहीं मिल सकता। सौरवी 2 मिनट बाद बोली, मैं बात करूँ कियारा से। वियान बोला, नहीं मॉम, मैं संभाल लूँगा। सौरवी बोली, जल्दी करो, ऐसा ना हो कि एक तरफ संभालने में दूसरी तरफ सब कुछ बिखर जाए। वियान बोला, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, आप अपना और बाकी सबका ख्याल रखना, बोलकर फ़ोन रखकर अपने रूम में चला गया। कियारा रूम में आकर चक्कर काट रही थी, यहाँ सब कुछ छोड़ने आई थी लेकिन यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे वो इन सब में उलझ रही है और अगर कुछ दिन और रही तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा।
वो इन सब में बिल्कुल नहीं पड़ेगी। वो किसी पर इतनी आसानी से भरोसा, सोचते हुए सर पर हाथ रखकर बैठ गई। धोखा दिया था उसने। इस रिश्ते की नींव ही धोखे पर बनाई गई है। कैसे भरोसा कर लूँ उस पर। आधे घंटे बाद सोनाक्षी ने कियारा को वीडियो कॉल किया था। 10 मिनट हो गए लेकिन वो अभी भी वैसे ही बैठी हुई थी। सोनाक्षी बोली, कियारा यार तुम फालतू में सोच रही हो। और वियान प्यार क्यों नहीं कर सकता? आखिर इंसान है वो भी, उसके पास भी दिल दिमाग है। और भूलो मत, वो वियान राजवंश है। लड़कियां मरती हैं उस पर, और वो तुम पर मर रहा है तो तुम भाव खा रही हो। एक मौका तो दो उसे। और जब मैं तुम्हारे भाई को मौका दे सकती हूँ तो तुम उसे क्यों नहीं? कियारा बोली, क्योंकि तुम भाई से प्यार करती थी, मैं उससे प्यार नहीं करती। सोनाक्षी बोली, सच में? इतने दिन उसके साथ रहने के बाद भी तुम उसे 1% भी प्यार नहीं करती? प्यार ना सही तो क्या उसे 1% समझती भी नहीं हो? कियारा बोली, नहीं। सोनाक्षी बोली, ठीक है, डाइवोर्स दे दो और बोल दो वो अपने रास्ते जाए और तुम अपने। कियारा ने उसे देखा। सोनाक्षी अब थोड़े गुस्से में बोली, साइन कर देना तो कॉल करना, फालतू में वियान पत्थर पर अपना सर फोड़ रहा है, बोलकर फ़ोन रख दिया। कियारा फ़ोन देखते हुए सोच रही थी, डाइवोर्स? रात को वियान अब अपना खाना खा रहा था और कियारा उसे देखकर समझने की कोशिश कर रही थी। क्या है ये सब? वियान सर ऊपर करते हुए, क्या हुआ, खाना नहीं खाना? कियारा बोली, वापस कब जाना है? वियान बोला, जब तक तुम हाँ नहीं बोलोगी। कियारा बोली, वाट? वियान स्माइल करते हुए, अगर तुम जिद कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं? तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मत करो, मैं तो करता हूँ ना। कियारा का सर अब गोल गोल घूमने लगा। इतना जल्दी तो सुबह से शाम नहीं होता है जितना जल्दी ये बंदा गिरगिट की तरह रंग बदलता है। वियान बोला, चलो खाना खाओ, कल सुबह हम यहाँ से रोहतांग घूमने जाएंगे। कियारा बोली, वाट? बोलते हुए उठकर खड़ी हो गई। वियान बोला, बैठ जाओ मिसेज राजवंश, और हम अकेले नहीं जा रहे, यहाँ की पूरी टीम जा रही है, तो आराम से खाओ, 3 दिन घूमेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है, ठीक है? कियारा बोली, लेकिन मुझे नहीं जाना। वियान बोला, लेकिन मुझे अपने बीबी के साथ ही जाना है। कियारा गुस्से से उसे घूरते हुए, आखिर तुम चाहते क्या हो? वियान बोला, तुम्हें चाहता हूँ, हद से ज़्यादा, खुद से ज़्यादा चाहता हूँ। कियारा बोली, ये पागलपन है वियान। वियान बोला, मोहब्बत है। कियारा बोली, मोहब्बत नहीं, ज़बरदस्ती को तुम मोहब्बत का नाम दे रहे हो। वियान बोला, ज़बरदस्ती? फिर हंसते हुए बोला, ज़बरदस्ती करता तो अब तक तुम मेरी हो चुकी होती, कियारा वियान राजवंश। कियारा बोली, हो अच्छा, तो तुम्हें इस बात का अफसोस है कि तुमने वो सब नहीं किया? तो ठीक है, आई एम रेडी, जो करना है कर लो और बख्श दो मुझे। ये रोज़ रोज़ एक एक बूथ मरने से अच्छा है इंसान को एक दिन में ही मार दो। तुम्हारा मेल ईगो भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। और वियान गुस्से से बोला, कियारा बकवास नहीं, मैं बस। कियारा बोली, हद होती है, तुमने ही तो कहा, तो अब उसी को सुनने में क्या प्रॉब्लम है? वियान गुस्से से चाकू हाथ में दबाते हुए खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो क्या बोल रहा था और वो क्या समझ रही थी? वो जितना उसे समझाने की कोशिश कर रहा है सब कुछ उतना ही उससे दूर हो रहा है। जिसे वो पास रखने की कोशिश कर रहा है वो उससे दूर जाना चाहती है। कैसे समझाए कि वो उसके लिए क्या है? कियारा अब एक नज़र उसे देखकर अंदर चली गई। वियान चेयर पर बैठ गया। अच्छा खासा खुद को समझाया था कि सब कुछ ठीक कर लेगा, लेकिन फिर से गलतफहमी और सब कुछ खराब हो रहा है। रात को 2 बजे कियारा का फ़ोन बजा तो आंखें बंद किए वैसे ही उठाकर कान के पास लगाते हुए बोला, हेलो। उधर से आवाज़ आई, हेलो, आप जो भी हैं, दून हाईवे पर इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है तो आप जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाइए, बोलकर फ़ोन रख दिया। कियारा झटके से उठकर बैठ गई। फिर फ़ोन देखते हुए बोली, वियान, ये तो वियान का नंबर है। बोल वापस से नंबर डायल किया लेकिन फ़ोन कवरेज एरिया से बाहर बता रहा था, तो जल्दी से बाहर निकलते हुए बोली, वियान, वियान, ये क्या मजाक है? हद होती है किसी चीज़ की। और ये सच में बकवास था। बोलते हुए सारा घर ढूंढ लिया लेकिन उसका कोई पता नहीं था। मतलब सच में उसका एक्सीडेंट? सोचकर ही पूरा चेहरा पसीने से भीग गया। वो गिरते गिरते बच्ची की नज़र टेबल पर उड़ रहे पेपर पर गया तो उठा लिया और पढ़ने लगी। वियान, सबसे पहले सॉरी कि तुम्हें ज़िंदा रहते शायद ही कभी खुद से दूर जाते देख पाऊँगा। इसे तुम मेरा प्यार कहो या पागलपन, लेकिन जो है यही है, और किसी दूसरे के साथ तो इमेजिन भी नहीं कर सकता। मुझे पता है तुम्हें अभी भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं है कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन सच यही है, जब से पहली बार तुम्हें अपने दोस्तों के साथ गोवा टूर पर देखा तब से ही ये दिल धड़कने लगा।
मुझे लगा ये सब ऐसे ही है, लेकिन नहीं, इसे पहली नज़र का तुमसे प्यार हो गया और तुम्हें लगा। खैर छोड़ो, आई एम सॉरी मैंने तुम्हें हर्ट किया, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम खुश रहना। क्या पता ऊपर से तुम्हें खुश देखकर मुझे भी थोड़ा सुकून मिल जाए, क्योंकि मैंने तो तुम्हें कोई खुशी दिया नहीं। एक बार फिर से इतना परेशान करने के लिए सॉरी, बट आई लव यू सो मच। शायद जब तुम इसे देखो तो मैं तुम्हें फेस करने के लिए इस दुनिया में ना रहूं, लेकिन प्लीज़ तुम खुश रहना और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। कियारा ने गुस्से से वो पेपर हाथ में मोड़ा और जल्दी जल्दी फ़ोन मिलाते हुए बाहर निकल गई। दून वैली हॉस्पिटल। विद्युत बोला, भाई क्या सच में आप शेरनी के मुंह में हाथ डालकर उसके दांत गिनना चाहते हो? वियान सामने डॉक्टर को देखते हुए, अच्छे से पट्टी करो और हाँ, थोड़ा हाई इंजेक्शन देना कि 24 घंटे तक तो मुझे पक्का होश नहीं आना चाहिए। विद्युत बोला, भाई सच में आप पागल हो, इतना चोट लगवाया आपने और अब ये सब। अगर मॉम डैड या भाभी को पता चला ना आपके इस कांड में मैं भी शामिल हूँ तो पक्का पोस्टमार्टम कर देंगी मेरा। और एक बार और सोच लो, एक डॉक्टर को बेवकूफ़ बनाने के बारे में सोच रहे हो? वो रोज़ कितने ही मरीजों को देखती हैं और आप। वियान बोला, उसके डॉक्टर होने की वजह से ही तो सर फोड़ना और हाथ पैर तोड़ना पड़ा। और अब क्या चाहते हो, सच में मर जाऊं और मेरी बीवी हमेशा के लिए लोगों के ताने सुने? तो सोचना भी मत, जान ले लूँगा मैं तुम्हारी और बाकी सबकी। और अगर वो थोड़ा सा भी मान जाती तो मैं मना लेता उसे, लेकिन उसने मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं छोड़ा है, वरना मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। और सुना है मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। विद्युत बोला, भाई सच में आप बहुत बदल गए हो। वियान बोला, आराम से देख लेना, वो सेफ्टी से हॉस्पिटल आ जाए और जब मैं आंखें खोलूँ तो तुम्हारी जगह उसका चेहरा होना चाहिए। विद्युत बोला, भाई। वियान बिना उसकी बात सुने डॉक्टर को इंजेक्शन लगाने को इशारा किया तो डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगा दिया। वियान बोला, सब कुछ चेक कर लेना, कुछ भी गड़बड़ी हुई तो पहाड़ी से सबको नीचे फेंक दूंगा, फिर भटकते रहना। विद्युत ने डॉक्टर को देखा जो अभी से पसीने साफ कर रहा था, फिर वियान को देखा जो आंखें बंद कर चुका था। कियारा बाहर निकली तो उसे कुछ दूर पर कैब मिल गया, जिसे उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि इतनी रात को कैब कैसे मिल गई, क्योंकि दिल दिमाग में बस एक ही तूफान चल रहा था कि वियान ठीक हो। उसकी बेवकूफ़ी की वजह से अगर उसे कुछ हो गया तो बाकी सबको क्या जवाब देगी? वो सबकी नज़रों का सामना कैसे करेगी? नहीं, उसे कुछ नहीं हो सकता, सोचते हुए बार बार उसका नंबर डायल कर रही थी जो अभी भी नॉट रीचेबल आ रहा था। आधे घंटे में कियारा हाईवे पर पहुंची तो वियान की गाड़ी की हालत ख़राब देखकर उसका दिमाग साए साए करने लगा। अगल बगल कुछ लोग थे जो अपने में बातें कर रहे थे कि बहुत बुरी तरह से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। वो तो सही वक्त पर इसके अंदर से बंदे को निकाल लिया गया, फिर भी भगवान जाने कि वो बचेगा या। कियारा बहुत हिम्मत करके आगे बढ़ी और गाड़ी के बारे में पूछा तो पता चला जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसे पास के दून हॉस्पिटल में लेकर जाया गया है, लेकिन उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। सामने से आकर गाड़ी टकराई है, इसलिए शायद ही वो बच सकता है। कियारा का आज पहली बार था जब उसकी आंखों में आंसू थे। दिल में एक अजीब सी चुभन का एहसास हुआ और देखते ही देखते आंखें कब अपने आप बंद हो गई उसे पता ही नहीं चला। विद्युत हॉस्पिटल में चक्कर लगा रहा था। एक तरफ कियारा बेहोश पड़ी थी तो दूसरी तरफ वियान, और वो आज फिर दोनों के चक्कर में बुरी तरह से फंसा हुआ था। अगर घर वालों को पता चला वियान के इस कांड के बारे में और ख़ास तौर पर शिवराज को, तो वो सबसे पहले उसे गोली मारेंगे। ये उसका भाई सच में कोई इतना पागल भी हो सकता है? आज उसे देखकर वो पूरी तरह से कन्फर्म हो गया। अच्छा किया जो समय रहते उसने अपना रास्ता बदल लिया, नहीं तो वो उसका भी पोस्टमार्टम कर देता। सुबह कियारा को होश आया तो उठकर बैठ गई। कहाँ है वो? और वियान वियान कहाँ है? वो ठीक तो है, वो यहाँ कैसे कब आई? सोचते हुए उसका सर बुरी तरह से दुखने लगा। धड़कनें बेहिसाब भाग रही थी, हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। कुछ भी हो जाए बस वियान को कुछ नहीं होना चाहिए, बस भगवान वो सही सलामत हो। वो ऐसा कुछ बेवकूफ़ी करेगा वो सोच भी नहीं सकती थी। इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर ये टीनेजर वाली हरकत कैसे कर सकता है? वो सोचकर एक सेकंड के लिए गुस्सा आया, लेकिन फिर उसकी फिक्र में वो सब कुछ छोड़ जल्दी से बाहर निकली। बाहर आई तो सामने डॉक्टर को किसी से बात करते देखा तो जल्दी से उनके पास आते हुए बोली, एक्सक्यूज़ मी, ये कौन सा हॉस्पिटल है और मुझे यहाँ कौन लाया है? डॉक्टर ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसकी तरफ घूमते हुए बोले, आप ठीक तो हैं मिस, आपका पल्स रेट काफ़ी स्लो था इसलिए हमें आपको नींद का इंजेक्शन देना पड़ा। कियारा इधर उधर देखते हुए बोली, मैं यहाँ कैसे डॉक्टर?
डॉक्टर बोले, आपको आपके कैब ड्राइवर यहाँ एडमिट करके गए हैं, आप रास्ते में बेहोश हो गई थी। अगर आप चाहें तो उनसे बात कर सकती हैं, उनका नंबर रिसेप्शन पर मिल जाएगा। कियारा बोली, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये कौन सा हॉस्पिटल है? डॉक्टर बोले, दून सिटी हॉस्पिटल। कियारा सांस बाहर छोड़ते हुए राहत की सांस लिया। डॉक्टर बोले, आर यू ओके मिस? कियारा अब जल्दी से बोले, शाम को यहाँ कोई एक्सीडेंट केस आया है प्लीज़? डॉक्टर बोले, आप इन सब के बारे में बाहर जाकर रिसेप्शन पर पूछ लीजिए, वो आपको सारी डिटेल बता देंगे। कियारा अब बिना कुछ बोले वैसे ही बाहर भागी और डॉक्टर एक नज़र उसे देखकर वहाँ से आगे बढ़ गए। कियारा ने रिसेप्शन पर आकर वियान के बारे में पूछा और दोनों हाथों को आपस में रगड़ने लगी। घबराहट उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। घर पर किसी को कॉल करे या ना करे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक बार पता कर ले वियान ठीक है, उसके बाद फिर कुछ सोचते हुए ऊपर देखते हुए खुद से बोली, प्लीज़ भगवान वो ठीक हो प्लीज़। 10 मिनट के जांच पड़ताल के बाद रिसेप्शन पर विद्युत का कॉल आया तो उसने ओके बोलकर कियारा को देखा और उसे रूम नंबर 311 बता दिया। कियारा थैंक यू बोलकर अंदर चली गई। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे रूम नंबर 311 मिल गया, लेकिन अंदर जाने से पहले नर्स ने उसे बाहर ही रोक दिया। कियारा बोली, प्लीज़ सिस्टर, ही इज़ माई हस्बैंड और मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ, प्लीज़ मुझे एक बार मिलना है प्लीज़। नर्स बोली, सॉरी मैम, लेकिन पहले आपको अपनी आइडेंटिटी क्लियर करवानी होगी, उसके बाद आप डॉक्टर से जाकर मिल लीजिए। और ये एक्सीडेंट केस है और ऐसे में हम बिना पुलिस को मरीज़ का बयान नोट किए दिए बिना किसी से भी मिलने की परमिशन नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने डॉक्टर को अपनी आइडेंटिटी दे दिया तो आप मिल सकती हैं, वो भी तब जब मरीज होश में आ जाए और सब कुछ पूरी तरह से कंफर्म हो जाए। कियारा बोली, ऐसे कैसे आप मिलने से रोक सकती हैं? मैंने कहा ना वो मेरे हस्बैंड हैं। और नर्स बोली, सॉरी, लेकिन यहाँ का यही रूल है, बिना पूरी तरह कंफर्म किए हम किसी को भी ऐसे नहीं मिलने देते। कियारा बोली, वाट, मैं यहाँ परेशान हूँ और आपको अपने रूल की पड़ी है तो आप खुद जाइए और डॉक्टर को बुला कर लाइए, क्योंकि बिना देखे तो मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगी। नर्स बोली, आप प्लीज़ जिद मत कीजिए, आपकी जिद पेशेंट के लिए सही नहीं है। कियारा उसे घूरते हुए बोली, वो डिसाइड मैं खुद कर लूँगी, फ़िलहाल के लिए आप मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे मिलना है उससे। नर्स ने उसे देखा। कियारा बोली, मैंने बोला ना मुझे मिलना है, मतलब मिलना है, वो भी अभी के अभी, उसके बाद ही मैं आपके डॉक्टर से मिलूँगी, लेकिन पहले मुझे मेरे हस्बैंड को देखना है। नर्स बोली, मैम प्लीज़ बात समझने की कोशिश कीजिए, अंदर पेशेंट बेहोश हैं, उनसे मिलकर भी आप कुछ नहीं करेंगी, बस अपना और डॉक्टर का काम बढ़ाएंगी। कियारा ने एक नज़र शीशे से अंदर देखा जहां वियान मशीनों से घिरा था। सच में ये बंदा, सोचकर उसने आंखें बंद कर लिया, सारी गलती उसकी है। इतना रिक्वेस्ट किया था उसने, एक मौका दे देती तो क्या हो जाता। क्यों फालतू में उसने वो सब बोला कि वो सोचकर उसकी आंखों में नमी आ गई, हाथ जाकर दरवाजे पर कस गए। आज वो उसकी वजह से इस कंडीशन में ऐसे मशीनों से घिरा हुआ है और वो किसी को कुछ बता भी नहीं सकती। अगर सबने उसे इस कंडीशन में देख लिया तो सबके सवालों के जवाब क्या देगी वो? प्लीज़ भगवान, कुछ भी करके उसे कुछ नहीं होना चाहिए, बस किसी तरह वो ठीक हो जाए। नर्स बोली, मैम प्लीज़ आप बैठ जाइए। कियारा अब बिना उसकी बात सुने एक झटके में दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। नर्स पीछे से उसे रोकती या कुछ बोलती कि साइड से विद्युत आकर उसे पीछे खींचते हुए धीरे से बोला, मरना है क्या? और भाई को पता चला ना कि ओवर हो रहा है तो हम सबको गोली मार देंगे, इसलिए प्लीज़ अब आप शांत रहिए और थोड़ा रिएक्शन और दीजिएगा, लेकिन कुछ देर बाद, अभी के लिए उन्हें जो कर रही हैं करने दीजिए। कियारा आंखें साफ करते हुए वियान को देख रही थी, जिसके सर हाथ पैर में अच्छा खासा पट्टी बंधा हुआ था और वो वैसे ही आंखें बंद करके बेहोश पड़ा था। कियारा उसके पास रखे स्टूल पर बैठ हल्का सा उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, आई एम सॉरी। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, बाकी सारे घर वाले भी आ चुके थे, क्योंकि कियारा ने आगे कोई रिस्क ना लेते हुए सबको बता दिया कि वियान का एक्सीडेंट हो गया है और उसके इस काम को विद्युत चाह कर भी नहीं रोक पाया। बस दूर से सोचकर ही रुक गया कि अब उसका भाई आगे उसके साथ क्या करेगा भगवान ही जाने। शिवराज 10 बार डॉक्टर और बाकी वहाँ के सारे स्टाफ से पूछ चुके थे कि वियान को होश कब तक आएगा। पुलिस को इन्फॉर्म करने से पहले विद्युत ने उन्हें कैसे कैसे समझाया था, फिर भी वो एक सेकंड भी शांति से नहीं बैठे थे।
वियान की टेंशन में वो पूरे हॉस्पिटल के चक्कर पे चक्कर लगा रहे थे। शिवराज डॉक्टर को रोकते हुए बोले, डॉक्टर वो अभी कब तक ऐसे ही बेहोश रहने वाला है? अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं उसे यहाँ से लेकर मुंबई, दिल्ली या फिर कहीं और जाऊँगा, लेकिन अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। डॉक्टर को भी अब समझ नहीं आ रहा था कि उनके इतने सारे सवालों के क्या जवाब दे और कब तक जवाब दे। किसी ने सोचा भी नहीं था बात यहाँ तक बढ़ जाएगी, और अब बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है जिसे सिर्फ एक ही इंसान संभाल सकता है, और वो है वियान, जो खुद अभी होश में नहीं है, बेहोश है। विद्युत ने सिचुएशन ख़राब होते देखा तो जल्दी से बीच में आकर शिवराज को रोकते हुए बोला, डैड मैंने बात कर लिया है, सब ठीक है और भाई को होश कभी भी आ सकता है। प्लीज़ आप बैठ जाइए कुछ देर, बस उसके बाद आप इन सारे सवालों के जवाब भाई से ले लेना। शिवराज बोले, तुम तो दिल्ली गए थे ना, तो फिर अचानक यहाँ कैसे? और तब से तुम हर एक काम में मुझे रोक क्यों रहे हो? तुम्हें अपने भाई की थोड़ी सी भी चिंता है या नहीं? यहाँ हमारी एक एक सेकंड सोच सोच कर जान निकली जा रही है, और तुम पहले मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करने से पहले रोक दिया, और अब डॉक्टर से बात करने के लिए रोक रहे हो। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? विद्युत बोला, मैं क्या छुपाऊंगा डैड, क्या है आप भी? और मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ कि आपके परेशान होने से डॉक्टर परेशान हो रहे हैं। और शिवराज बोले, और तुम्हारे चेहरे से मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि तुम्हें थोड़ी सी भी टेंशन है वियान की? विद्युत सर से पसीना साफ करते हुए, आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो। शिवराज उसे घूरते हुए, याद रखना अगर कभी भी तुमने वियान को लेकर मुझसे कुछ भी छुपाया तो अच्छा नहीं होगा, और छुपा कर ये भी मत सोचना कि कोई भी चीज़ कभी भी मुझसे छुप सकती है। और तुम यहाँ थे तो फिर फ़ोन कियारा ने क्यों किया? बोल उसके चेहरे को देखने लगे। विद्युत बोला, हाँ वो मैं करने वाला था, लेकिन उस समय सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कुछ समझ नहीं आया। और डैड आप शक कर रहे हैं मुझ पर? शिवराज उसे एक नज़र देखते हुए बोले, शक तक तो ठीक है, बस इतना समझ लो यकीन ना करूं। बोल जाकर चेयर पर बैठ गए। विद्युत सांस बाहर छोड़ते हुए खुद से बोला, बच गया, लेकिन प्लीज़ भाई उठकर संभाल लो, क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हुए हो? सौरभी दादाजी परेशान होकर बाहर बैठे हुए थे। वियान से उन्हें ऐसी लापरवाही की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और विद्युत भी अब सबको देखते हुए उनके साथ ही आकर बैठ गया। कियारा वियान के सामने सोफे पर बैठी ध्यान से रिपोर्ट देख रही थी, क्योंकि ये कुछ तो अजीब था। लेकिन क्या कहीं वो ज़्यादा तो नहीं सोच रही है, जैसे हमेशा सोचती है? बोलते हुए रिपोर्ट साइड में रखा और आंखें बंद करते हुए बोली, जल्दी से भगवान बस होश में ला दो इसे। कोई इतना बड़ा बेवकूफ़ भी हो सकता है? ये आज पूरी तरह से वियान राजवंश ने साबित कर दिया कि वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कल और आज से वो मेंटली फिजिकली पूरी तरह से थक चुकी थी। सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, बस बार बार वियान के बारे में सोचकर परेशान थी। फिर भी उसे अभी तक होश नहीं आया, तो आंखें बंद करके सर पीछे टिका लिया। रात को अचानक सबके शोर से कियारा ने आंखें खोला तो सामने डॉक्टर शिवराज से बातें कर रहे थे। वियान को होश आ गया था और शायद उसको नींद लग गई थी। डॉक्टर कुछ देर बाद चले गए। वियान बोला, डैड मैं ठीक हूँ, प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए। शिवराज बोले, तुम्हें सच में लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है? वियान की नज़र कियारा पर गई, जहाँ उसकी आंखें पूरी तरह से लाल और सूजी हुई थी। शिवराज बोले, हम सब यहाँ परेशान हैं और तुम कह रहे हो? वियान, कम से कम मैं तुमसे ये तो उम्मीद नहीं कर सकता था। वियान बोला, सॉरी डैड। विद्युत अंदर आकर उन्हें कुछ देर में समझाकर बाहर लेकर चला गया। कुछ देर सौरवी और दादाजी भी उनसे मिलकर 10 बातें सुनाकर बाहर चले गए। अब रूम में बस 2 लोग थे, एक कियारा और दूसरा वियान, और बाकी बची रूम की शांति। वियान उसे देख रहा था। कियारा ने एक नज़र दरवाजे को देखा और फिर उसके पास आते हुए बोली, तुम ठीक हो? वियान बोला, पता नहीं। कियारा बोली, आई एम सॉरी। वियान कुछ नहीं बोला, बस आंखें बंद कर लिया। कियारा बोली, तुम सच में ये सब? वियान बोला, क्या हम कुछ और बात कर सकते हैं कियारा? और अगर नहीं तो मुझे सोना है, और तुम भी अब सबकी तरह 4 बातें सुनाकर बाहर जा सकती हो। कियारा अब उसके पास रखे स्टूल पर बैठते हुए सोचने लगी। क्या बोले? सिचुएशन बहुत अजीब लग रही थी। होश नहीं आ रहा था तो परेशान थी, और अब उसे होश आ गया था तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। वियान ने उसे इतना शांत देखा तो खींचते हुए बोला, ये सब देखकर मुझ पर तरस खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं समझ गया हूँ कि तुम और मैं कभी हम नहीं हो सकते, और तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल सही था। कियारा का ध्यान अब उसकी तरफ गया।
वियान बोला प्लीज़ रहने दो, जिस चीज़ के लिए दिल गवाही ना दे उसे नहीं करना चाहिए। कियारा सांस बाहर छोड़ते हुए खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। ऊपर से वियान की बातें उसे जहर की तरह चुभ रही थी। मन तो हो रहा था उसका सर फोड़ दे, लेकिन जो पहले से ही इतना टूटा फूटा है उसे और वो क्या ही फोड़े। और एक तो कल से वो परेशान है कि उसे होश आ जाए, और अब होश आया तो ये बंदा उल्टा उसे ही सुनाए जा रहा है। गलती हर बार खुद करता है और अब उसे वापस से एटीट्यूड दिखा रहा है जैसे इतना सारा कांड उसकी वजह से हुआ है और वो बिल्कुल इनोसेंट है। इसने तो कुछ किया ही नहीं, कल से उसकी बैंड बजी हुई है और इसकी सुई धागा लेकर अभी एक ही जगह अटकी हुई है। इससे अच्छा तो इसकी याददाश्त चली जाती, कम से कम उसे भूल जाता। लेकिन नहीं, भगवान को भी शांति कहाँ है जब तक मुझे टॉर्चर ना करें। वियान ने अभी भी उसे इतने ध्यान से कुछ सोचते देखा तो मन किया सर फोड़ ले। ये लड़की थोड़ा सा उसे अटेंशन नहीं दे सकती? उसने इसके लिए इतना कुछ किया, जब से आंखें खोला है तब से लोगों की बातें सुनते जा रहा है। कहाँ तो उसने सोचा था आंखें खुलेगी तो प्यार बरसेगा, लेकिन नहीं, उसके लाइफ का पतझड़ जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तो सावन क्या खाक बरसेगा? और अब एक बार बोला चुप हो जाओ तो शांत हो गई। इससे अच्छा तो वो हमेशा के लिए बेहोश हो जाए, कम से कम उसे इन सब चीज़ों से टॉर्चर तो नहीं होना पड़ेगा। 2 दिन बाद सौरभी और दादाजी के समझाने के बाद शिवराज, वियान और कियारा को हरिद्वार में ही छोड़कर सब लोग वापस से मुंबई चले गए। और ये बात कियारा के दिमाग के ऊपर से निकल गया, क्योंकि डॉक्टर ने भी वियान को डिस्चार्ज दे दिया। लेकिन इतनी जल्दी कैसे, जबकि वो अभी तक पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुआ। और सब लोग चले गए और किसी ने कुछ कहा भी नहीं। वियान 2 घंटे से अपने रूम में लेटा हुआ था और अब ऐसे ही लेटे लेटे उसके हाथ पैर में दर्द होने लगा। और जिसके लिए इतना कुछ किया उसका कहीं कोई पता ही नहीं है। 2 घंटे से पता नहीं कहाँ गायब है। बोल, गुस्से में हाथ बेड पर मारा। तब तक कियारा अंदर आते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो? इतना टूटना अच्छा नहीं लग रहा है क्या, जो और खुद को तोड़ना है? वियान ने गुस्से से चेहरा घुमा लिया। कियारा बोली, तुम्हारा सूप बन गया, चलो पीकर दवा खाओ, कितनी मेहनत से बनाया है मैंने। वियान बोला, मुझे नहीं पीना, और यहाँ रुकने की क्या ज़रूरत थी, मैं कोई नर्स रख लेता, और सेब भी। कियारा बोली, हो गया। वियान बोला, नहीं, अभी जब तक वो आएगी नहीं तब तक कैसे होगा, और मुझे चेंज करना है। कियारा बोली, मैं हेल्प कर दूँ? वियान बोला, कोई ज़रूरत नहीं है एहसान करने की। कियारा बोली, सर में ज़्यादा चोट लग गई है क्या? वियान ने अब उसकी तरफ देखा। कियारा बोली, वो मुझे लग रहा है ज़्यादा चोट की वजह से दिमाग का कोई स्क्रू कहीं ढीला होकर गिर गया है, वही पूछ रही थी। वियान ने उसे घूर कर देखा। कियारा उसके पास आते हुए, कोऑपरेट कीजिए मिस्टर राजवंश, वरना अपनी सिचुएशन देख लीजिए, और मुझे नहीं लग रहा है अभी आप इतने ठीक हो गए हैं कि ये सब काम खुद से कर सकें। और रही बात नर्स की, तो 100 से 1 नहीं, 10 नहीं, 100 रख लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वियान बोला, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम होने लगी? तुम्हें कौन सा फ़र्क पड़ता है मेरे जीने मरने से? कियारा बोली, कुछ कहा क्या? वियान बोला, नहीं। कियारा बोली, गुड। वियान बोला, मैं खुद से कर लूँगा, तुम जाओ। कियारा बोली, ठीक है, कर लेना, उसके बाद से सूप भी पी लेना, ठीक है, या फिर कुछ और? वियान बोला, हाँ ठीक है, बाहर जाओ। कियारा बोली, क्यों? वियान बोला, व्हाट नॉनसेंस, क्यों? चेंज करने जा रहा हूँ मैं। कियारा बोली, हाँ तो? वियान बोला, कियारा बाहर जाओ। कियारा बोली, बिल्कुल नहीं, आखिर मुझे भी तो देखना है। वियान बोला, व्हाट? कियारा बोली, वो मैं मतलब आखिर मुझे भी तो पता होना चाहिए कि इस 2 दिन में चमत्कार का कारण क्या है, और एक डॉक्टर होने के नाते भी इसलिए। वियान बोला, मतलब क्या है तुम्हारा? कियारा बोली, मैं कपड़े निकाल दे रही हूँ। बोला, अलमारी से कपड़े निकालते हुए कुछ सोचकर एक नज़र पीछे घूमकर वियान को देखा, जो बटन खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाथ उठाने में प्रॉब्लम थी, तो दर्द उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। कियारा ने वियान के कपड़े निकालकर बेड पर रखा और उसके सामने आते हुए बोली, हो गया? मतलब हद होती है यार किसी चीज़ की, मैं बोल रही थी ना हेल्प कर दे रही हूँ। वियान बोला, लेकिन मुझे नहीं चाहिए कोई हेल्प, मैं कर लूँगा। कियारा बोली, वो तो मुझे भी दिख रहा है। वियान बोला, तुम बाहर जाओ, मैं कर लूँगा। कियारा ने आगे बढ़कर उसके शर्ट के बटन खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन ना जाने क्यों जितना तेज़ बढ़ाया उतना ही जल्दी वापस से खींच लिया। वियान ने उसे देखा। कियारा बोली, वो मैं? वियान बिना कुछ बोले फिर से कोशिश करने लगा। कियारा खुद की भागती धड़कनों को महसूस कर समझने की कोशिश कर रही थी, आखिर उसके साथ हो क्या रहा है।
वो जब भी वियान के आसपास होती है उसे घबराहट क्यों होती है। वियान ने अब उसे कहीं खोए हुए देखा तो गुस्से में हाथ को ज़्यादा घुमा दिया, जिससे दर्द से उसकी आह निकल गई तो जल्दी से आंखें बंद कर लिया। कियारा बोली, मैंने बोला था ना। वियान बोला, मैं फ़ोन करके किसी को हेल्प के लिए बुला दे रहा हूँ, रहने दो तुम। कियारा बोली, आज मैं कर दे रही हूँ, कल बुला लेना। वियान उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, नहीं रहने दो। कियारा बोली, अभी ज़्यादा हो रहा है। वियान बोला, बिल्कुल नहीं। कियारा उसे पीछे धक्का मारते हुए बोली, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर राजवंश, क्योंकि ये सब कांड मैंने नहीं आपने खुद किया है, वो भी अपनी मर्जी और बेवकूफ़ी से। वियान हड़बड़ाकर उठते हुए बोला, मतलब क्या है, ये सब मैंने जानबूझकर किया। वियान को समझ नहीं आया, कहीं कियारा को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। कियारा उसे देखते हुए, हाँ तो बेवकूफ़ी में किसी गाड़ी से जाकर टकराना भी जानबूझकर ही होता है, समझे। वियान अब खुद को रिलैक्स करते हुए, हाँ बिल्कुल, जैसे तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं है, सारी गलती तो मेरी ही है। मैंने ही बोला था उस गाड़ी को, आओ और मुझसे टकरा जाओ, और तुमने जो मुझे इतना सारा लेक्चर दिया था वो तो कुछ था ही नहीं। मैं कुछ भी करूँगा तुम्हें कुछ और ही लगता है, जब देखो तब मुझे कुछ ना कुछ सुनाती रहती हो, कभी ये कभी वो, कभी ऐसे कभी वैसे, मतलब बिना गलती के गलती खोजती रहती हो, वो तो कुछ है ही नहीं। मैंने तुमसे शादी करके काली पानी की सज़ा सुना लिया है, जो मेरी लाइफ में अब सुकून रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, और जब तक मुझे इसकी सज़ा में फांसी नहीं होगी तुम्हें सुकून कैसे मिल सकता है। अरे तुम्हें तो सोचना चाहिए, उस अजीब से दिखने वाले मच्छर जैसे इंसान से बचा लिया मैंने तुम्हें, लेकिन नहीं, सच कहा गया है, लड़कियों के पास दिमाग होता तब ना वो कुछ सोचेंगी। बैठे बिठाए इतना हैंडसम बंदा मिल गया तो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट समझने लगी हो, जैसे वियान राजवंश कोई ऐसा वैसा इंसान है। अरे बस एक बार इशारा करूँ, 1000 लड़कियां मेरे सामने खड़ी होंगी, वो भी। बोल सामने देखा जहाँ कियारा उसके शर्ट चेंज कर अब उसे इज्जत से घूर रही थी। मतलब बोलने बोलने में वो कुछ ज़्यादा ही बोल गया कि उसे खुद की ही खबर ना रही। मतलब हद होती है बेवकूफ़ी करने की। कियारा बोली, कुछ और है तो वो भी बोल दो, मैं आराम से सुन रही हूँ कि कितनी लड़कियां वियान राजवंश के पीछे पागल हैं, और कुछ तो अभी तक पागल खाने में एडमिट भी हो चुकी होंगी, है ना। वियान बोला, हाँ तो जो मैंने बोला है वो सच ही बोला है। कियारा सूप उसके सामने रखते हुए, हाँ तो मैं मरी जा रही थी तुमसे शादी करने के लिए, और तुमने आकर मेरे ऊपर एहसान कर दिया। वियान बोला, नहीं, गलती तो मुझसे हुई है, जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है और शायद लाइफ टाइम ही मिलेगी। बोल सूप के लिए हाथ आगे बढ़ाया। कियारा बोली, मैं कर रही हूँ। वियान एक गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम पेपर दे दो, मैं वापस से साइन कर दे रहा हूँ और वकील से भी बात कर लूँगा। कियारा शांत होते हुए बोली, पहले ठीक हो जाओ फिर कर देना। वियान बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं कल एक स्टाफ को बुला लूँगा, तो अब तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी तरफ से पूरी तरह से आज़ाद हो। कियारा बोली, इस आज़ादी के बारे में पहले सोचते तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर था, और इतना सब कुछ नहीं होता जो अभी तक हुआ है और हो रहा है। वियान बोला, अभी भी कुछ खास नहीं हुआ है, तुम्हें मुझसे कोई बेहतर मिल जाएगा। कियारा बोली, दवा खाना है, तुम्हारे चक्कर में सूप ठंडा हो गया। वियान ने उसे देखा, इतनी जल्दी बात पलट दिया उसने। कियारा मुंह खोलने के लिए क्या करना होगा। वियान बोला, मैं। कियारा ने अब चम्मच उसके मुंह में ठूस दिया। 2 सेकंड बाद वियान बोला, व्हाट इज़ दिस। कियारा बोली, रिवेंज, मतलब बदला। 4 दिन पहले तुमने भी कुछ ऐसा ही किया था, और मैं अपना बदला सूद समेत वसूल करती हूँ, और ये बात मैंने पहले ही बोला था, तुम भूले, इसमें तुम्हारी गलती है। वियान मुंह खोले उसे देख रहा था तो कियारा ने दूसरा चम्मच भी अब उसके मुंह में डाल दिया। वियान उसे देखते हुए, सोच लो, ये बदला भारी पड़ने वाला है। कियारा बोली, वो तो वक्त बताएगा। वियान ने अब चुपचाप सूप पीकर दवा लिया और आंखें बंद कर लिया। कियारा का फ़ोन बजा तो वो बालकनी में चली गई। सोनाक्षी बोली, यार कब से कॉल कर रही हूँ, कहाँ थी। कियारा बोली, क्या हुआ। सोनाक्षी बोली, वियान कैसा है, सब ठीक तो है, उसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, और तुम उसका ख्याल तो रख रही हो ना, ऐसा तो नहीं है कि पुरानी दुश्मनी निकाल रही हो बेचारे से, और मुझे तो टेंशन हो रही है उसकी। केतन उससे फ़ोन लेते हुए बोला, किट्टू। कियारा सामने देखते हुए बोली, भाई सब ठीक है। केतन बोला, मुझे पता है सब ठीक है, लेकिन ये सब होने से तुम सब कुछ भूल नहीं सकती हो। अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। कियारा बोली, भाई मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। केतन बोला, कियारा बोली, भाई प्लीज़ मैं आपको कॉल करती हूँ। बोल अब फ़ोन रखकर अंदर चली गई।
केतन फ़ोन को देखते हुए कुछ बोलने को हुआ कि सोनाक्षी ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया। केतन बोला, मैं दे रहा था। सोनाक्षी उसे घूरते हुए, सच में यार अजीब इंसान हो तुम। केतन बोला, वाट, क्या किया मैंने? सोनाक्षी बोली, इतना कुछ करने के बाद पूछ रहे हो? केतन ने कन्फ्यूज होकर उसे देखा। कियारा तुम्हारी बहन है वो, और जो तुम कर रहे हो ना उसके साथ, वो कोई दुश्मन के साथ भी ना करे। केतन बोला, और ऐसा क्या किया मैंने? सोनाक्षी बोली, अच्छा तो अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा सच में? केतन बोला, तुम जानती हो वो कियारा को डिजर्व नहीं करता। और सोनाक्षी बोली, और तुम मुझे डिजर्व करते हो? केतन बोला, मतलब क्या है तुम्हारा? सोनाक्षी बोली, जो तुम समझना ही नहीं चाहते वही मतलब है मेरा। थोड़ा दिमाग को ठंडा करो और सोचो। जितना तुम वियान को गलत समझते हो उतना भी नहीं है वो। और सबसे बड़ी बात, प्यार करता है वो कियारा से, फिर भी उसके हाँ का इंतज़ार कर रहा है। जेंटलमैन एंड प्रोफेशनल है वो। बोल गुस्से में बाहर चली गई। केतन दरवाजे को देखते हुए खुद से बोला, इसके कहने का मतलब क्या था? कियारा ने अंदर आते हुए देखा तो वियान उठकर टेबल से अपना फ़ोन लेने की कोशिश कर रहा था। कियारा बोली, मैं दे रही हूँ। वियान बोला, मैं ले लूँगा। कियारा उसका फ़ोन उठाकर उसे देते हुए, प्लीज़ कुछ दिन ठीक हो जाओ, उसके बाद फिर आराम से तोड़ फोड़ करना। वैसे भी तुम्हें तो आदत है हर तीसरे दिन खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करने की। वियान कुछ नहीं बोला, बस एक नज़र उसे देखकर फ़ोन में कुछ करने लगा। कियारा को अजीब लगा, लेकिन अब बिना कुछ बोले बाहर चली गई। वियान ने उसे बाहर जेते देखा तो फ़ोन एक साइड रखा और आंखें बंद कर लिया। 2 दिन हो गए। वियान अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन कियारा को अब पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। वो कुछ भी बोलती तो बस हाँ या ना में जवाब देकर बात ख़त्म कर देता। 1 हफ्ते बाद वियान तैयार होकर फाइल चेक कर रहा था। कियारा उसके सामने आते हुए बोली, क्या है ये? वियान बिना उसे देखे बोला, जो तुम्हें चाहिए था। आई थिंक तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब फाइनली तुम्हें मुझसे इस रिश्ते से मुक्ति मिल गई। वैसे मुझे तो लगा था तुम खुशी से अपना बैग पैक कर लोगी अब तक। फिर उसे देखते हुए बोला, नहीं किया है तो अब कर लो। फाइनली तुम्हें मुझसे छुटकारा मिलने वाला है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। नाउ हैप्पी। कियारा अब आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, ओके ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वियान ने फीकी स्माइल दिया और किसी को फ़ोन मिलाते हुए बाहर जाने लगा। फिर रुक कर एक नज़र उसे देखा और जल्दी से बाहर निकल गया। उसकी सारी कोशिश आज फिर से बेकार हो गई। सोचते हुए आकर गाड़ी में बैठ गया। दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा था। सच कहा गया है, ज़बरदस्ती का कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता, चाहे अपनी तरफ से कितना भी कोशिश क्यों ना कर लो। ये ज़िंदगी कभी ना कभी आपको आपकी हकीकत से रूबरू करवा ही देगी। सोचते हुए अब गाड़ी की स्पीड बढ़ा दिया। कियारा हाथ में डाइवोर्स पेपर लिए उसे घूर रही थी। 1 हफ्ते से हर दिन वो वियान को शांत होते देख रही थी। शायद वो भी अब थक चुका था अपनी तरफ से इस रिश्ते के लिए कोशिश करते हुए, इसलिए अब उसने उससे पूरी तरह से बात करना भी तो छोड़ दिया था। और वो भी तो यही चाहती थी, तो अब बुरा क्यों लग रहा है उसके ये सब करने से? सोचकर आंखें बंद किया तो आंसू गालों पर आ गए। दोपहर में सोनाक्षी बोली, कियारा पागल हो गई हो सच में, भगवान ने थोड़ा सा भी दिमाग तुम्हें नहीं दिया? उसने बोला और तुमने मान लिया। इतना दिन रहने के बाद भी तुम्हें उससे 1% भी प्यार नहीं हुआ? आई कांट बिलीव, मैं मान ही नहीं सकती। तुम किसी को कुछ भी बोल दो वो मान ले, लेकिन आई कांट एक्सेप्ट कि ये सच है। कियारा बोली, लेकिन यही सच है। सोनाक्षी बोली, इम्पॉसिबल। और चलो 1 सेकंड के लिए मान भी लिया तुम्हें उससे प्यार नहीं हुआ, तो लगाव भी नहीं हुआ, थोड़ी सी भी आदत नहीं हुई उसकी? कियारा कुछ देर शांत रहने के बाद बोली, मैं मुंबई वापस आ रही हूँ। सोनाक्षी बोली, और वियान? कियारा बोली, पता नहीं। सोनाक्षी बोली, सच में तुम्हें पता नहीं, या फिर तुम पता करना ही नहीं चाहती हो? एक बार, बस एक बार आंखें बंद करो और खुद से सवाल करो, क्या उसकी गलती इतनी बड़ी है जिसे भुलाकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता? यार प्यार ही तो किया था बंदे ने, और हर कोई अपना प्यार पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसने तो फिर भी कुछ नहीं किया, डायरेक्ट शादी का बोला। तुमने ना बोला। इसमें अगर उसने थोड़ा सा इधर उधर किया तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? और मयंक, उससे भी तो प्यार नहीं था तुम्हें, लेकिन बिना प्यार के शादी कर सकती हो, और यहाँ शादी होने के बाद प्यार नहीं कर सकती। वाह, द ग्रेट कियारा अग्निहोत्री, सच में आप महान हैं, और अपनी इस बेवकूफ़ी वाले महानता में अपना सब कुछ खत्म करना चाहते हैं।
फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, प्लीज़ कियारा एक बार सोचो, अगर सच में तुमने उसे छोड़ दिया तो रह लोगी ना, क्योंकि वो भी अब एक लिमिट तक ही चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा, इसके आगे नहीं। कियारा कुछ नहीं बोली। सोनाक्षी बोली, प्लीज़ यार एक बार उसके बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो, आई नो सब समझ आ जाएगा। और अगर तुमने ऐसा कुछ किया और तुम्हारे ऐसा करने से अगर उसने खुद के साथ कुछ कर लिया ना, तो क्या कभी खुद को माफ़ कर पाओगी? वैसे भी जब चीज़ें सामने होती हैं तो हमें कदर नहीं होती, लेकिन वही जब हमसे दूर हो जाती हैं तो मेरा काम था एक दोस्त के नाते तुम्हें समझाना। बाकी तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो, बोलकर गुस्से में फ़ोन रख दिया। कियारा ने एक नज़र फ़ोन को देखा और फिर उसे बेड पर रख कर सामने पैक अपने बैग को देखकर आंखें बंद कर लिया। सिचुएशन ऐसी होगी उसने बिल्कुल नहीं सोचा था। सुबह से शाम तक वियान ने किसी तरह खुद को बिजी रखा, लेकिन फिर भी दिमाग में कियारा कहीं ना कहीं से घूम कर आ जा रही थी, जिसे वो सोच सोच कर परेशान हो चुका था कि वो यहाँ से जा चुकी होगी। आखिर सुबह उसने ही तो उसे जाने को बोला था, और उसे रुकना होता तो कुछ बोलती, लेकिन कुछ नहीं बोली, बस ओके बोल दिया। इसका मतलब है सब कुछ खत्म हो गया। सोचते हुए आंखें बंद कर सर सीट से लगा लिया। रात को घर जाने के लिए निकला, लेकिन मन बिल्कुल नहीं हुआ, तो गाड़ी को यू टर्न ले लिया। कियारा घर पर बार बार घड़ी देख रही थी, लेकिन वियान का अभी तक कोई पता नहीं था। इतना लेट तो नहीं करता वो, कहीं उस दिन की तरह फिर से तो नहीं, ये बंदा कुछ भी कर सकता है। घड़ी में 9 बज चुके थे, लेकिन अभी भी उसका कोई पता नहीं था। आज फिर से कोई कांड ना कर दे ये बंदा, अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुआ है और वापस से अपनी मनमानी करना शुरू हो चुका है। पता नहीं कहाँ रह गया जो अभी तक नहीं आया। आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में? ये सच में जब से उसकी लाइफ में आया है तब से भूचाल मचाया हुआ है। हर रोज़ कुछ ना कुछ चमत्कार ज़रूर होता है। सोचते हुए उसने सर चेयर से टिका कर आँखें बंद कर लिया। रात को 12 बजे कुछ गिरने की आवाज़ आई तो कियारा ने झटके से आँखें खोल दिया। सामने से वियान आराम आराम से अंदर आ रहा था, लेकिन उसके पैर कुछ ज़्यादा ही अजीब हो रखे थे। उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे ज़मीन पर नहीं आसमान पर चल रहा है। कियारा कन्फ्यूज्ड होकर उसे देखने लगी और 2 मिनट में उसे समझते देर नहीं लगी कि उसने ड्रिंक किया है। अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुआ और अभी से ये हाल है। ये हमेशा से अपनी मनमानी क्यों करता है? वियान कंधे पर जैकेट रखे बड़बड़ाते हुए अंदर जा रहा था, लेकिन ना तो वो उठी और ना ही कुछ बोला, बस उसे वैसे ही देखे जा रही थी। वियान बिना उस पर कोई ध्यान दिए अपने रूम में आया और बिना कपड़े चेंज किए वैसे ही बेड पर लेट गया। रूम में एक अजूब सी खामोशी थी और शायद उसके दिल में भी यही खामोशी पसरी हुई थी, जिसे वो शराब के नशे में कुछ कम करना चाहता था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ। जिसको उसने टूट कर चाहा उसने उसे 1% भी नहीं चाहा। सोचते हुए उसकी आंखों में नमी उतर आई। कुछ देर बाद कियारा को जब उसकी कोई आवाज़ नहीं आई तो अंदर आकर देखा, जहां वो कपड़े सूच पहने ही सो चुका था। सुबह 6 बजे वियान का फ़ोन बजा तो उठकर बैठ गया, लेकिन रूम में सन्नाटा और ड्रिंक करने से सर बुरी तरह से फट रहा था, तो सर पकड़कर बैठ गया। 2 मिनट बाद एक जानी पहचानी आवाज़ कान में आई तो सर ऊपर किया। कियारा नींबू पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए, सुना है नींबू पानी पीने से हैंगओवर से आराम मिलता है। वियान बिना कुछ बोले बस उसे देखे जा रहा था। वो यहाँ सच में है या फिर वो बस उसे इमेजिन कर रहा है? कियारा बोली, नहीं पीना? ओके, मैं खुद ही पी जाती हूँ। वैसे भी सुबह सुबह नींबू पानी पीने से दिमाग फ्रेश हो जाता है। बोल उसे एक नज़र देखकर खुद ही पीने लगी। 2 मिनट बाद वियान बोला, तुम यहाँ? कियारा बोली, नहीं, मेरा भूत है। वियान बोला, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम कल जाने वाली थी ना, तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? कियारा बोली, एक डॉक्टर होने के नाते मैंने सोचा एक दिन देख लूँ क्या परफॉर्मेंस है तुम्हारी। एंड आई एम डिसअपॉइंट वेरी बैड। रिकवरी रेट है, ठीक से चला नहीं जा रहा है और ड्रिंक करना है। वियान उठते हुए बोला, ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हें मेरी 1% भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी रिकवरी खुद देख लूँगा। लेकिन उसके अचानक उठने से सर बुरी तरह से घूमने लगा। कियारा हाथ बांधे उसे देख रही थी और वो बिना बैलेंस संभलते संभलते भी बेड पर गिर गया। कियारा बोली, गुड, वेरी गुड परफॉर्मेंस। वियान ने अब आंखें छोटी करके उसे घूरा। कियारा बोली, क्या? तुमने ही तो बोला तुम खुद देख लोगे, तो देखो, द ग्रेट वियान राजवंश उड़ भी नहीं सकते हैं खुद से। वियान अब झटके से उठकर उसका कंधा पकड़ते हुए बोला, तुम मुझे इरिटेट करना बंद करो और जाओ यहाँ से, वरना।
कियारा बोली वरना क्या, कुछ भी नहीं, और ये फालतू की धमकी किसी और को देना, मैं नहीं डरती तुम्हारे फालतू की धमकी से, समझे। वियान उसे अपने पास खींचते हुए, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर कभी कुछ अप्लाई ही नहीं किया, जिस दिन कर दिया ना सोच भी नहीं सकती तुम, इसलिए बोल रहा हूँ मेरा दिमाग खराब हो उससे पहले मुझसे दूर चली जाओ। बोल झटके से उसका हाथ छोड़कर बाथरूम में चला गया। कियारा दरवाजे को देखकर कुछ सोचते हुए वहीं बैठ गई। वियान गुस्से में अंदर आया। एक तो उसका सर बुरी तरह से फट रहा था, ऊपर से कियारा की बातें। वो कुछ समझना क्यों नहीं चाहती है, ना जाएगी ना रहेगी, पता नहीं क्या चलता रहता है उसके दिमाग में। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।